नमस्कार विद्यार्थियों, मैं महेंद्र फास्ट एंड लास्ट स्टडी यूट्यूब पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम भारतीय इतिहास में मध्यकालीन भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं, जिसमें मुगलों के बारे में पढ़ रहे हैं। मुगलों को बादशाह कहा जाता था, ठीक है। तो इन बादशाहों के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसमें जहांगीर के पुत्र शाहजहां है, जहांगीर का पुत्र शाहजहां। इस शाहजहां के बारे में आज की क्लास में पढ़ेंगे, जिसका शासनकाल 1627 ईस्वी से लेकर 1658 ईस्वी तक इसका शासनकाल रहने वाला है, ठीक है। तो इसका जो जन्म है, ये जन्म 1592 ईस्वी के अंदर मोटा राजा उदय सिंह की पुत्री, जो जोधपुर के थे, उनकी पुत्री जगत गोसाई थी। इस जगत गोसाई से इनका जन्म हुआ है, किसका? शाहजहां का, जो कि इनकी पत्नी थी जहांगीर की पत्नी, यानी जहांगीर और जगत गोसाई के जन्मा था ये शाहजहां, ठीक है। यानी राजपूत और मुगल था, यानी मुगल कौन था? जहांगीर, और राजपूत कौन थी? जगत गोसाई। उनके क्या हुआ था? ये शाहजहां हुआ था कब? 1592 ईस्वी में। जिसका बचपन का नाम क्या था? खुर्रम था। जब ये शासक बना उस समय नूरजहां, जो जहांगीर की पत्नी थी, जिससे 1611 ईस्वी में विवाह किया था इसने, ठीक है। तो उस नूरजहां को इसने पेंशन देकर, यानी 2 लाख रुपए पर साल, यानी 1 साल के 2 लाख रुपए देकर उसको लाहौर भेज दिया। किसको? नूरजहां को। और अपना शासन शुरू कर दिया। शाहजहां के शासनकाल को हम स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहा जाता है, या स्थापत्य कला है, इसका क्या कहा जाता है? स्वर्ण काल कहा जाता है। स्थापत्य कला का मतलब हुआ कि इसने सबसे ज्यादा क्या करवाए हैं? कार्य करवाए हैं। जैसे लाल किला बनवाया है इसने, ताजमहल बनवाया है इसने, अजमेरी गेट बनवाया है, लाहौरी गेट बनवाया है, कश्मीरी गेट बनवाया है, जो दिल्ली के अंदर है, ये जामा मस्जिद बनवाया है। तो ऐसे इसने कार्य करवाए, इसलिए इसको स्थापत्य कला का क्या कहा जाता है? स्वर्ण काल कहा जाता है। इससे पहले हमने जहांगीर के बारे में पढ़ा था, तो जहांगीर का जो चित्रकला का स्वर्ण काल कहा था उसमें, ठीक है। तो उसने सबसे ज्यादा क्या बनवाए थे? चित्र बनवाए थे, यानी जो दीवारें होती हैं उन दीवारों पर क्या उकेरे गए हैं? चित्र उकेरे गए हैं। तो जो जहांगीर का शासनकाल था उसमें क्या हुआ था? चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। उससे पहले हम अकबर के बारे में पढ़े थे, तो अकबर का काल, यानी अनपढ़ था लेकिन फिर भी स्थापत्य कला का क्या साहित्य स्थापत्य कला का क्या कहा जाता है? स्वर्ण काल कहा जाता है। क्योंकि उस समय जो अकबर, और जैसे हम पढ़ते हैं ना बीरबल की कहानियां, ठीक है, तो उस समय की लिखी हुई किताबें हैं। तो साहित्य का स्वर्ण काल किसके समय को कहा जाता है? अकबर के समय को। और चित्रकला का स्वर्ण काल किसको कहा जाता है? जहांगीर के समय को। और जो स्थापत्य कला है इसका स्वर्ण काल शाहजहां के समय को। बात करते हैं 1612 ईस्वी में इसका विवाह आसफ खान की पुत्री अर्जुमंद बानो बेगम से होता है, ठीक है। तो 1612 ईस्वी में क्या होता है? शाहजहां का विवाह होता है। 1612 ईस्वी में आसफ खान की पुत्री अर्जुमानो बेगम से होता है, जिसका नाम ये या जिसको उपाधि देता है मलिका ए जमानी। मलिका ए जमानी की उपाधि कौन देता है? शाहजहां देता है। किसको? अर्जुमानो बेगम को, जिससे विवाह हुआ 1612 ईस्वी में। इससे अर्जुमानो बेगम के मृत्यु 7 जून 1631 ईस्वी में प्रसव पीड़ा के दौरान होती है। प्रसव पीड़ा का मतलब कि इसने 14वें जो पुत्र था, इस को जन्म देते समय इसकी मृत्यु हो जाती है 7 जून 1631 ईस्वी को, यानी 14वें पुत्र को जन्म देते समय हो जाती है। इन 14 पुत्र में से इसके 7 पुत्र जीवित थे, जिनमें 4 लड़के थे और 3 लड़कियां थी, ठीक है। जिन 4 लड़कों में पहला सबसे बड़ा जो लड़का है, या जो सबसे बड़ा पुत्र है, वो है दारा शिकोह। दूसरे नंबर का शाह शुजा, तीसरे नंबर का मुराद बख्श, और चौथे नंबर का है वो औरंगजेब है। 3 इसकी पुत्रियां हैं। सबसे बड़ी पुत्री है जिसने आगरा के अंदर जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था। तो आगरा में जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया है? जहांआरा ने करवाया है। जबकि दिल्ली के अंदर जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया है? शाहजहां ने। तो ये अलग अलग क्वेश्चन है, इनको याद रखना पड़ेगा आपको। आगरा की जो जामा मस्जिद है उसका निर्माण जहांआरा ने करवाया है, जो शाहजहां की क्या थी? पुत्री थी, सबसे बड़ी पुत्री थी, ठीक है। रोशन आरा दूसरे नंबर की पुत्री है। गोहन आरा ये तीसरे नंबर की पुत्री है। 3 पुत्रियां और 4 पुत्र थे किसके? इस शाहजहां और इसे अर्जुमंद बानो बेगम के, ठीक है। इससे 1631 ईस्वी में जब इसकी मृत्यु हो जाती है, 14वें बच्चे को जन्म देते समय क्या हो जाती है? इसकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद शाहजहां के द्वारा ताजमहल का निर्माण करवाया जाता है इस मुमताज की याद में, या इससे अर्जुमानो बेगम की मृत्यु होने के बाद शाहजहां बिल्कुल टूट जाता है, ठीक है। इसकी मृत्यु से टूट जाता है। उसके बाद इसने इस अर्जुमानो बेगम का नाम मुमताज महल रखा था। उस मुमताज महल की याद में इसने ताजमहल का निर्माण कार्य शुरू करवा दिया 1631 ईस्वी में, ठीक है। तो किसने? शाहजहां ने क्या करवा दिया है? 1631 ईस्वी में ताजमहल का निर्माण कार्य शुरू करवा दिया है। ये ताजमहल का निर्माण 1653 ईस्वी में पूरा होता है।
जिसमें 22 वर्ष का समय लगता है। कितने वर्ष? यानी 22 वर्ष का समय ताजमहल को बनने में लगता है। इस ताजमहल के लिए संगमरमर का जो प्रयोग किया गया है, ठीक है, तो संगमरमर का प्रयोग राजस्थान के मकराना जो नागौर जिले के अंदर पड़ता है, यहाँ से इस संगमरमर को मंगवाया गया था और इसे ताजमहल के अंदर लगवाया गया है। तो जो संगमरमर कहाँ का लगा हुआ है? तो मकराना का लगा हुआ है, मकराना नागौर में पड़ता है। तो इस बात को भी याद रखना है क्योंकि क्वेश्चन आते रहते हैं, ठीक है। जो क्वेश्चन है वो ही मैं आपको ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो ही बता रहा हूँ, ठीक है। तो आगरा में जो इसकी कब्र जो मुमताज थी या मुमताज महल कह सकते हैं, ठीक है, मुमताज की याद में, है ना। तो मुमताज की याद में ताजमहल बन रहा है। इसकी जो कब्र है, इस कब्र आगरा में है, तो कब्र के ऊपर ही ये ताजमहल बना हुआ है। तो कहाँ बना हुआ है? आगरा में कब्र के ऊपर बना हुआ है, जिसका जो उस्ताद ईसा है, इस उस्ताद ईसा ने इस ताजमहल है, इस ताजमहल का क्या रूपरेखा तैयार की थी, यानी रूपरेखा ऐसा बनना चाहिए, ऐसा ताजमहल का निर्माण का कार्य इसने करवाया है, उस्ताद ईसा ने करवाया है। लाल किला का भी निर्माण करवाया था इसी ने 1638 से 1648 ईस्वी तक, यानी 10 वर्ष लगे थे लाल किले के निर्माण के लिए। और जो जामा मस्जिद है वो दिल्ली में है, उसका निर्माण भी किसने करवाया था, या जो नमूना था वो नमूना तैयार किसने किया था? उस्ताद ईसा ने ही किया था। जबकि यह ताजमहल है, इस ताजमहल का जो मुख्य स्थापत्य कलाकार, ठीक है, यानी जो कलाकार हैं वो कौन है? उस्ताद अहमद लाहौरी। कौन है? उस्ताद अहमद लाहौरी, जिसने क्या किया है? स्थापत्यकार है जो मुख्य है ताजमहल का, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आता है, उस्ताद अहमद लाहौरी ने क्या किया है? इसका निर्माण कार्य शुरू करवाया है, निर्माण किया है। इसका जो मिस्त्री था वो उस्ताद ईसा था, ठीक है। तो ये चीजें याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। ये डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं तो इनको याद रखना ही पड़ेगा। 1632 ईस्वी में इसने अहमदनगर है, इस अहमदनगर को मुगल साम्राज्य में मिला लिया था। तो मुगल साम्राज्य से पहले हमने बात की थी, जो जहांगीर था, इस जहांगीर के काल में यानी शाहजहां की उपाधि दी थी इसने। इस अहमदनगर के बादशाह को, ये जो शासक था उसको जीता था, तभी तो इसको हमने पिछली क्लास में पढ़ा है ना कि उस की वजह से ही शाहजहां यानी खुर्रम से शाहजहां की उपाधि दी गई थी। 1636 ईस्वी में दक्षिण के अभियान पर जाता है, दक्कन के अभियान पर जाता है। तो दक्कन का राजा था सैयद मोहम्मद कह सकते हैं, आप इसे मीर जुमला भी कह सकते हैं। तो इस मीर जुमला से इसने कोहिनूर हीरा है वो कोहिनूर हीरा प्राप्त किया है। इससे पहले हमने पढ़ा था, ठीक है। तो दिल्ली के सुल्तानों के पास भी ये कोहिनूर हीरा आया था, ठीक है। तो पढ़ा था ना हमने, मलिक काफूर ने किसको लाकर दिया था? उस अलाउद्दीन खिलजी को लाके दिया था। तो उस वही जो कोहिनूर हीरा है वो कोहिनूर हीरा दक्षिण या दक्कन के राजा सैयद मोहम्मद था, इसके पास था, या मीर जुमला है इसके पास था। इसने कोहिनूर हीरा प्राप्त किया। कोहिनूर हीरा प्राप्त करने के बाद इसने दिल्ली के अंदर मयूर सिंहासन या तख्ते ताऊस, जिसे हम सोने का सिंहासन भी कह सकते हैं, उसका इसने निर्माण करवाया शाहजहां ने। और उसमें निर्माण करवाकर ये जो कोहिनूर हीरा है ये उस के अंदर जड़वा दिया, ठीक है। यानी जो तख्ते ताऊस है या इसे हम मयूर सिंहासन कहते हैं, जिसके ऊपर क्या करवा दिया इसने? जड़वा दिया, या जड़ाव का जो कार्य करवाया, जिसमें हम देखते हैं कि जो पीछे की साइड है उस साइड में यूनानी देवता है अपियर्स। उस अपियर्स को वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। उस में अलंकृत नमूने पेश किए गए हैं, उसको हम पितरदुरा कहते हैं। या पितरदुरा का जो प्रयोग हुआ था वो जहांगीर था, तो जहांगीर के कार्यकाल में हो गया था। नूरजहां ने जब अपने पिता जो गयास बेग था, जिसे एतमाद-उद-दौला की उपाधि दी थी जहांगीर ने, ठीक है। तो एतमाद-उद-दौला का हमने मकबरा कल की क्लास में पढ़ा था। तो उसके अंदर जो संगमरमर का प्रयोग हुआ है, तो वहां भी पितरदुरा का प्रयोग हो चुका था। लेकिन यहाँ पितरदुरा का प्रयोग समझ में आया होगा आपको कि पितरदुरा क्या होती है। तो इस पितरदुरा का मतलब समझे है कि जो तख्ते ताऊस बनाया था उसके पीछे क्या है, यानी जो देवता है यूनानी देवता अपियर्स, इस अपियर्स का क्या बना चित्र है वो उकेरा गया है, और चित्र के साथ साथ उसको वीणा बजा दिखाया गया है, ठीक है। तो ये पितरदुरा का प्रयोग किया गया है। या जो मयूर सिंहासन है, मयूर सिंहासन का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां ने करवाया था, जिसको दीवाने खास, ठीक है, दीवाने आम होती थी जनता के लिए और दीवाने खास होती थी अपने दरबार के लिए। उस दरबार के अंदर इसने लगवाया था इस मयूर सिंहासन को, ठीक है। इसके बाद देखते हैं आगे, यानी सोने का जो सिंहासन है इसको बनाने का जो कार्य किया था वो किया था बे बादल खान ने। तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट आया हुआ है, बे बादल खान। तो ये बे बादल खान भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो मयूर सिंहासन या तख्ते ताऊस बे बादल खान के द्वारा बनाया गया था, तो इस चीज को याद रखेंगे, ठीक है। 1638 ईस्वी में इसने आगरा से अपनी राजधानी दिल्ली स्थानांतरित करी थी। और यहाँ यमुना जो तट है, इस यमुना तट पर इसने एक शहर का निर्माण करवाया था जिसका नाम था शाहजहानाबाद,
ठीक है। शाहजहानाबाद इसने निर्माण करवाया और अपनी राजधानी आगरा से कहाँ लेके आ गया, दिल्ली लेके आ गया। तो इसने आगरा से दिल्ली लेके आ गया। जब हम शॉर्ट वीडियो में देखेंगे कि जो दिल्ली राजधानी चेंज होती रही है, किन किन के शासन काल में कैसे कैसे हुई है, उनके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। अगर आप ट्राई करना चाहें तो आप भी कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि किस किस के समय राजधानियां चेंज होती रही हैं और कौन कौन सी किसके समय हुई है। जैसे हमने मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में भी पढ़ा है। मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से कहाँ लेके गया था, दक्षिण में लेके गया था, महाराष्ट्र में देवगिरी में, ठीक है, दौलताबाद इसका नाम रखा था। तो ऐसे किस किस शासक के समय मतलब राजधानियां चेंज हुई है वो आप भी ट्राई कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। राजधानी आगरा से कहाँ लेके आ गया, दिल्ली लेके आ गया। इसके समय यानी जो सांझा है, सांझा के समय निर्माण कार्य क्या क्या हुए हैं। इसके समय दिल्ली दरवाजा बना है जो दिल्ली में है, अजमेरी गेट है वो भी दिल्ली में है, लाहौरी गेट है वो भी दिल्ली में है। लाहौरी गेट के साथ साथ हम कश्मीरी गेट देखें तो वो भी दिल्ली में है। और दीवाने आम का मतलब जनता के लिए खुला दरबार है, उसका भी निर्माण इसने करवाया है। दीवाने खास का मतलब इसके जो दरबारी व्यक्ति होते थे वो ही बैठते थे, ठीक है, जिसके अंदर मयूर सिंहासन भी क्या है स्थापित करवाया था इसने। तो ये चीजें हैं, ठीक है। शीश महल इसने बनवाया था। आगरा की जो मोती मस्जिद है, इस मोती मस्जिद का भी निर्माण इस शाहजहां ने करवाया था। साथ ही साथ जो ताजमहल है, ताजमहल भी मैंने बताया है मुमताज की याद में इसने बनवाया था। इसे ताजमहल के सामने ये बैठकर मतलब मुमताज को याद किया करता था। तो ताजमहल का निर्माण भी किसने करवाया है, शाहजहां ने करवाया है। लाल किला है, इस लाल किले का निर्माण भी किसने करवाया है, शाहजहां ने करवाया है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इनको याद रखना ही पड़ेगा। जामा मस्जिद है जो दिल्ली में है, उस दिल्ली वाली जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने करवाया। बाकी हम आगरा वाली जो जामा मस्जिद का बात करें तो आगरा वाली जो जामा मस्जिद है उसका निर्माण जहांआरा ने करवाया था, जो सबसे बड़ी पुत्री थी किसकी, शाहजहां की, ठीक है। तो सबसे बड़ी पुत्री कौन थी, जहांआरा थी। ये दारा शिकोह के पक्ष में थी। ये दारा शिकोह महान व्यक्ति था, इसे लघु अकबर कहा जाता है, ठीक है। अकबर ने भी अपने कार्यकाल में साहित्य के रूप इतिहास को क्या किया है, उजागर किया है। वैसे ही इसे दारा शिकोह ने भी क्या किया है, रामायण हुई, भगवत गीता हुई, इनका फारसी में इसने अनुवाद किया है, इसलिए इसको लघु अकबर भी कहा जाता है। किसको, दारा शिकोह को, जो सबसे बड़ा पुत्र था शाहजहां का, ठीक है, उसको। इसके बाद बात करते हैं शाहजहां के समय या अपने शासन काल में इसने जो पायबोस और जो सिजदा प्रथा चल रही थी, जो बलबन के समय से चल रही थी, ठीक है। तो बलबन हमने कहाँ पढ़ा है, सुल्तानों में पढ़ा है, दिल्ली की जो सुल्तान थे वहां पढ़ा है बलबन के बारे में। तो पीछे वाली क्लासें आप जरूर देखते रहिए, आप उनसे बहुत कुछ सीखेंगे। तो ठीक है, तो पीछे वाली क्लासें जाइए तो वहां देखिए बलबन है। उस बलबन के बारे में मैंने अच्छे से बताया था कि सिजदा और पाबोस से प्रथाएं क्या होती हैं, ठीक है। तो सिजदा और पाबोस प्रथा को इसने रोका है, इनको समाप्त किया है, यानी जो मुगल बादशाह हैं उन बादशाहों के लिए क्या है, समाप्त कर दिया है, ठीक है। तो किन चीजों को किया है, सिजदा और पायबोस जो प्रथाएं चल रही थी उनको रोक दिया है। शाहजहां के शासन काल में ये चीजें रुक गई हैं। बाद में देखते हैं 1657 ईस्वी में शाहजहां क्या हुआ, बहुत ज्यादा बीमार हो गया। बीमार होने के कारण खबर फैल गई कि शाहजहां मरने वाला है या मरेगा, ठीक है। तो इस को देखते हुए इनके जो पुत्र थे, जो चारों पुत्र थे, इन चारों पुत्रों में उत्तराधिकारी युद्ध होता है। यानी उत्तराधिकार की कौन राजा या कौन शासक बने, इसके लिए क्या होता है, उत्तराधिकार युद्ध होता है। तो ये ऐसा शासक है जो जीवित रहते हुए क्या होता है, उत्तराधिकार युद्ध होता है। यानी जीवित ही तो था, बीमारी तो था, ठीक है। उसके समय क्या होता है, उत्तराधिकार युद्ध होता है। 15 अप्रैल 1658 ईस्वी को धर्मत का युद्ध होता है। धर्मत का युद्ध दारा शिकोह और औरंगजेब, यानी दारा शिकोह सबसे बड़ा पुत्र था जो इस दिल्ली या जो आगरा है यहाँ का क्या था, शासक बनने वाला था। यही उत्तराधिकार था, सबसे बड़ा पुत्र था। तो स्वाभाविक बात है कि ये उत्तराधिकार था, लेकिन फिर भी औरंगजेब से क्या होता है, विद्रोह होता है। औरंगजेब इससे धर्मत का युद्ध लड़ता है, ठीक है। धर्मत का युद्ध कब लड़ा गया, 1658 ईस्वी में लड़ा गया था, ठीक है, औरंगजेब और दारा शिकोह के मध्य। इसमें दारा शिकोह है वो पराजित हो जाता है। उसके बाद देखते हैं सामूगढ़ का युद्ध होता है। सामूगढ़ का युद्ध 29 मई 1658 ईस्वी को होता है। वो दारा शिकोह और इस औरंगजेब के मध्य होता है। औरंगजेब की ओर से ये इसके जो दोनों भाई थे वो भी औरंगजेब की तरफ हो जाते हैं। दारा शिकोह की ओर से हमारे जो जयपुर है, जयपुर से जोधपुर है, यहाँ का जसवंत सिंह था, ये भी लड़ता है। तो हम जो राजस्थान की हिस्ट्री पढ़ेंगे उसमें अच्छे से और पढ़ेंगे दारा शिकोह के बारे में, ठीक है, औरंगजेब के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। सामूगढ़ के बाद देखते हैं दोराई का युद्ध। जो दोराई का युद्ध हुआ था वो अजमेर में हुआ था, या दोराई की जो घाटी है वहां हुआ था। ये अंतिम युद्ध था उत्तराधिकार का, जिनमें मार्च 1659 ईस्वी में, मार्च 1659 ईस्वी में क्या होता है, दोराई का युद्ध होता है। इसमें दारा शिकोह है, इस दारा शिकोह पर इस्लाम धर्म है उसकी अवहेलना करने के
कारण क्या करता है, अवहेलना के कारण क्या कर देता है, कंकड़बाड़ी के किले के अंदर इसको कैद कर देता है। कंकड़बाड़ी का किला जो अलवर में है उसका निर्माण जय सिंह ने करवाया था, जय सिंह द्वितीय ने करवाया था कंकड़बाड़ी का किला। उसके अंदर इस दाराशिकों को कैद कर देता है और अपने पिता यानी 3 जून 1658 ईस्वी को अपने ही पिता औरंगजेब अपने ही पिता यानी शाहजहां को क्या करता है, जो आगरा का किला है इस आगरा के किले में कैद कर देता है। आगरा के किले में रहते हुए 8 वर्ष बाद यानी 1666 ईस्वी में इस शाहजहां की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो शाहजहां की मृत्यु 74 वर्ष की आयु में होती है। कितने वर्ष में होती है? 74 वर्ष की आयु में क्या होती है, इसके जेल में रहते हुए, आगरा की जो जेल है वहां रहते हुए मृत्यु हो जाती है। इस शाहजहां की जो जीवनी है या आत्मकथा है वो है शाहजहांनामा। क्या है? शाहजहांनामा, जिसका जो लेखक है वो है इनायत खान। कौन है? इनायत खान। इनायत खान है, इसने ये जीवनी लिखी है या आत्मकथा लिखी है। इसके बाद देखते हैं औरंगजेब है। इस औरंगजेब का राज्याभिषेक 2 बार होता है, एक बार आगरा के किले में होता है और दूसरी बार दिल्ली में होता है। तो आगरा के किले में इसके पिता थे, वहां पे कैद थे ना, तो वहां इसका क्या होता है, पहली बार राज्याभिषेक होता है और दूसरी बार दिल्ली में होता है। ठीक है, इसी के पिताजी जो शाहजहां था, इस शाहजहां ने आगरा से अपनी राजधानी कहाँ लेके गया था? दिल्ली लेके गया था। इस प्रकार इसको याद भी कर सकते हैं आप। ठीक है, तो औरंगजेब के बारे में हम, ऐसा मुगल शासक है जो जिसका राज्याभिषेक कितनी बार हो गया है? 2 बार। ठीक है, तो ऐसा पहला राज्य मुगल बादशाह है कौन? औरंगजेब। और औरंगजेब से पहले हम सुल्तानों के बारे में पढ़ेंगे। तो सुल्तानों के बारे में मैंने बताया है, तो उसके बारे में आप सर्च कीजिए या पीछे की क्लासें वो देखते रहिए। ठीक है, जिनमें किसका 2 बार क्या हुआ है? राज्याभिषेक हुआ है। तो ये मुगलों में हुआ है और वो सुल्तानों में हुआ है। उसका नाम आप जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में, तो ध्यान रखें। ठीक है, और कम समय में ज्यादा तैयारी, कम समय में बहुत ज्यादा चीजें दे रहा हूं मैं आपको। तो इसको, चैनल को अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत।